Good morning, everyone. Welcome back once again to SRB Vlogs. So अभी काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी आयरलैंड से इंडिया आ गया हूँ। हाँ जी, मैं मार्च में इंडिया आ गया था बिकॉज़ वहाँ पे क्लासेस हमारी पूरी ऑनलाइन हो गई थी। सो अभी रीज़न इस व्लॉग का ये है कि घूमने का प्लान बन रहा था एंड यहाँ पे भी वापस से सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की इंडिया में, तो सब जगह क्लोज़ हो गई थी। तो अभी प्लान बना है, मम्मी पापा लोग का भी मन था वैष्णो देवी जाने का, तो उस रीज़न से अब ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो तैयारी की बात करूँ तो वहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले तक मैंने पता किया था तो RT-PCR की ज़रूरत थी। सो मैंने, पापा एंड मम्मी ने करवा लिया RT-PCR एंड हम लोगों ने परसों करवाया था। सो कल रात तक हमारी रिपोर्ट आ गई थी। तो आज हमें ट्रैवल करना है एंड कल हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो अगर हमारे पास रिपोर्ट रहेगी तो अगर क्यू होती भी है, लाइन लगती है इसकी टेस्टिंग की, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड हम अभी पहले जम्मू जा रहे हैं क्योंकि कटरा तक की मोस्टली ट्रेन्स जो हैं वो कैंसिल्ड हैं, इधर फ्रॉम दिल्ली या फिर बनारस से ही हो। सो काफ़ी सारी ट्रेन्स जो है, मोस्टली ट्रेन कैंसिल हैं कटरा तक। सो वही पुराने वाले रूट से हम लोग को जाना पड़ेगा कि लोग पहले जम्मू जाते थे, जम्मू से देन बस से या फिर कैब से जाते थे कटरा। सो अभी वही पुराना वाला रूट ही यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले हम लोग जम्मू जाएंगे एंड देन जम्मू से फिर इधर बस या फिर कैब, जो भी उस टाइम पे हम लोग को सही लगे उस टाइम पे वो करके देन हम लोग कटरा पहुँच। बुकिंग करा ली है पहले से, कंफर्म हो गई है एंड काफ़ी सस्ती पड़ी है। और ट्रेन का टिकट है तो ट्रेन में क्या है कि वेटिंग आ गई थी, तो मम्मी पापा का मैंने उसमें सीनियर सिटीज़न कोटा में करवा दिया, तो उन लोगों का कंफर्म हो गया। एंड देन मैंने वेटिंग करा ली थी, तो मेरा RAC आ गया था, तो अभी सीट कंफर्म नहीं हुई है बट होपफुली आसपास ही होगी क्योंकि 3 कोचेज़ हैं, B1 B2 B3 एंड B2 में मम्मी पापा का है। तो अगर B2 हुआ तो अच्छी बात है, अगर B1 B3 भी हुआ तो एडजस्टेंट होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो और ट्रेन है हमारी बेगमपुरा, वो स्पेशल अभी नाम से चल रही है, बनारस जम्मू तवी स्पेशल करके। सो बेगमपुरा ही है। सो आई होप ये जर्नी अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं यार ये जर्नी। जय माता दी। तो बनारस में हमें आज भी जाम देखने को मिला, जबकि आज वीकेंड लॉकडाउन था, बट फिर भी आज बनारस में हमेशा की तरह हम जाम में थोड़ी देर के लिए फंसे रहे और एक टाइम को लग रहा था कि शायद हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो बनारस की भीड़ भाड़ को छोड़ते हुए हम लोग आखिरकार स्टेशन पहुंच गए हैं। ये बनारस का बैक साइड का एरिया है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 के साइड का। बाय। तो पहुंच गए बनारस, तो हम लोग बनारस आ गए हैं, हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो बस अब चलते हैं ट्रेन में। जय माता दी।
सो फाइनली बैठ गए हैं हम लोग ट्रेन में। थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे, थोड़ा लेट हो गया था, बट अभी हम लोग बैठ गए हैं। एंड मेरा जो RAC था वो मम्मी पापा के बर्थ रिसीट B2 में ही मुझे मिल गया है। तो उन लोग का 912 है और मेरा 62 है, तो सेम कोच में मिल गया है जो मेरा वाला टिकट था। एंड अभी आगे की जर्नी हम लोग साथ में ट्रैवल पर करेंगे। ग्यारह तारीख का रिपोर्ट कर देगा, वो देख लेगा खुद ही। 3 लोगों का। वो अभी 22 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली जम्मू स्टेशन से बाहर आ गए हैं। एंड अंदर कुछ भी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन था नहीं। अगर आपके पास रिपोर्ट है देन वो देख रहे थे, डेट बस देखा कि किस डेट का है एंड देन हम लोग को जाने दिया। बाकी जिनका नहीं था उनके लिए ये था कि काउंटर्स बने हुए थे, सो एंटीजन टेस्टिंग के लिए काउंटर्स बने, और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो बस यही पे, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इस टाइम। एंड अभी हम लोग टैक्सी देखने जा रहे हैं क्योंकि बसेस सारी बंद है यहाँ पर। सो टैक्सी अगर मिल जाती है तो उसके बाद फिर हम सीधे कटरा निकलेंगे।
तो कटरा पहुंचकर हम लोगों ने सोचा कि आज का दिन हम लोग रेस्ट करेंगे और कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे चढ़ाई करेंगे ताकि हम लोग शाम तक वापस लौट के आ जाएं। और ये हमारा होटल है जो मैंने booking.com से बुक किया था। इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ये हमारा होटल पीछे द डिवाइन ओक। चलिए, और अभी एग्जैक्टली बज रहा है 4:30 और हम लोग जा रहे हैं बाड़गंगा चेक पोस्ट की और सो भी रास्ते में देखते हैं ऑटो मिलता है तो लेकिन देन डायरेक्ट निकलेंगे बाड़गंगा चेक पोस्ट के। RT-PCR रख लिया है एंड जो हमारा यात्रा पर्ची थी ऑनलाइन जो निकाली थी वो रख ली है। बस आधार कार्ड्स रख लिए हैं, यही सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। सो अभी इस टाइम कटरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 टूरिस्ट होंगे इस टाइम टोटल। सो ऑलमोस्ट खाली ही है वो। और कल भी बहुत कम ही शॉप्स ओपन हुई थी। तो ढाबे वाबे तो रात में थोड़े 1 2 4 ओपन थे बट बाकी सारी शॉप्स क्लोज थी। सो कल वैसे वीकेंड लॉकडाउन भी था यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी क्लोज थी बट अभी आज शायद में भी ओपन होने वाला है। सो देखते हैं आज क्या क्या ओपन हो तुम्हारे वापस आने के टाइम पे। बाणगंगा हम लोग पहुँच गए हैं और हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। ये आगे देखते हैं चेक पोस्ट पे क्या होता है। हाँ जी, बनारस। हाँ, 3 इधर से दिखा दीजिए। हो गया होगा। हाँ, फोटो। हाँ, चलना है ना, मम्मी को बांध दीजिए। हाँ, अब हमारी यात्रा शुरू हुई है। जय माता दी। यही वाला है ताराकोटी वाला, उससे ही चलेंगे पुराने वाले से। हाँ, इसी से चलो, वो तो नया वाला है। पूरा कवर्ड हो गई।
तो अभी मैंने स्टेयर्स ले लिए, मम्मी पापा नॉर्मल वाले रास्ते से आ रहे हैं। सो मैंने सोचा इससे चलता हूँ, ऊपर वेट करता हूँ उन लोगों का। और इसकी नंबर ऑफ स्टेयर्स टोटल 526 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये रास्ता काफ़ी कवर कर लेता है स्टेयर्स। एंड अर्थ कुमारी भी आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आई कैसे है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं भी थोड़ा थक गया एंड मम्मी पापा भी काफ़ी देर चल के आए, तो हमने थोड़ा देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े भवन की ओर। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो सच्चा दरबार मिला। सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो सच्चा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे मैया तेरा। इधर से ये वाले 5.5 किलोमीटर तक। सब शॉप बंद। हाँ, वहाँ भी एक ही तो शॉप्स ओपन है। हाँ, अभी हम लोग नीचे पापा को वहाँ पे छोड़ दिए अर्थ कुमारी पे, जहाँ पे ई रिक्शा मिलता है। सो उसकी टाइमिंग 8:30 बजे है। तो मैं और मम्मी अभी अर्थ कुमारी दर्शन करेंगे, जो कि ज़्यादातर टाइम हम लोग का मिस हो जाता है। तो इस बार हमारे पास टाइम भी है और रश भी नहीं है, तो हम लोग दर्शन करेंगे, देन वापस जाएंगे नीचे नए वाले रास्ता, जो हिमकोटी वाला रास्ता है। तो वहाँ पे पापा वेट कर रहे हैं, तो वहाँ टिकट लेंगे, देन ई रिक्शा से हम लोग ऊपर जाएंगे भवन। ये पापा के पैर में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है चढ़ाई करते टाइम। सो अभी दर्शन करते हैं, देन देखते हैं ई रिक्शा की जर्नी फिर कवर करते हैं उसके आगे। किसका? हाँ, नहीं नहीं, ज़्यादा है, रेट बढ़ गया है ना। देखते हैं कितना लगता है। सभी हम लोग दर्शन करके आए हैं अर्थ कुमारी से, और बहुत ही एडवेंचरस था। पहली बार, जो जितना मुझे याद है, पहली बार मैं शायद गया हूँ अर्थ कुमारी में। हमेशा स्किप हो जाता था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, एंड इस बार बिना यात्रा पर्ची के, और भीड़ भी नहीं थी, रश कुछ नहीं था, 10 मिनट में दर्शन वर्शन करके बाहर आ गए। सो गुफा वाला पूरा एक्सपीरियंस मिल गया, मज़ा आ गया इस बार। और अब पापा के पास जा रहे हैं हम लोग, एंड वहाँ से फिर ई रिक्शा से ऊपर जाएंगे भवन। तो अर्थ कुमारी दर्शन करने के बाद मैं और मम्मी वापस पापा के पास आए, और हमने बैटरी रिक्शा की टिकट ली, जो कि एक तरफ की 354 रुपीज़ है, और दोनों साइड की अगर आप लेते हैं तो 580 रुपये हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बैटरी रिक्शा से ही भवन की तरफ निकल दिए।
तो बैटरी रिक्शा की यात्रा करते करते हम लोग फाइनली भवन पहुंच गए। जय माता दी। तो वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए और रोपवे के टिकट के लिए हम लोग आगे बढ़े। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हमारा फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें पहले लॉकर में जमा हो जाते हैं, तो आगे हम लोग फ़ोटो एंड वीडियो नहीं निकाल सके। इसके बाद हम लोग टिकट लेके अब भैरव की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैरव घाटी के लिए जो रोपवे का टिकट है वो 100 रुपये का है बोथ साइड। तो आपका आना जाना ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट लगता है और उसके बाद दर्शन में जो आपका समय लगेगा सो उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना भैरव दर्शन के लिए। पहले अगर आप जाते तो एक तरफ का चढ़ाई जो हो जाती वो 1.5 घंटे एटलीस्ट लग जाती थी क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई थी। बट रोपवे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जिनको भी भैरव जाना होता है। Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. एक जगह प्रसाद लगा दो। तेल प्रसाद होगा। हाँ, 100 का। 100। एक मीटर का डाका देगा। बड़ा हुआ है। ये 10 का है। चलो दो कितने? दो। आगे के चलो, आगे नहीं मिलेगा। तेल की बोतल और काला छोटा पेटी लेके जाना।
लंगूर देख बे मैं चली आई। आप आ गई, अब क्या बंद करनी, चढ़ाना है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ये सेल्फ़ी ली है भैरव घाटी में। इसके बाद हम लोग रोपवे से नीचे आ गए और मनोकामना भवन जो कि मंदिर के पास है बिल्कुल, वहाँ पर हमने राजमा चावल खाए। एंड वहाँ पे फिर टिकट हम लोगों को आगे मिल नहीं पाया ई रिक्शा का, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। तो हमने वापस फिर पैदल ही वापस नीचे उतरे हम लोग। तो पापा की थोड़ी दिक्कत आ गई थी पैरों में एंड उनकी कमर में भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो हम लोगों ने बीच में एक जगह मसाज भी लिया एंड आराम से हम लोग 4 साढ़े 4 घंटे में वापस आ गए। तो दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतर आए और इस बार सबसे अच्छा दर्शन हुआ है जितनी बार भी मैं आया हूँ या फिर मम्मी पापा आए हैं। सब कुछ खाली था, मंदिर में भी आराम से 10 मिनट हम लोग रुके थे, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।